नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम रंग लाई है। न्यूज 18 राजस्थान लगातार उस खबर पर बना हुआ था। हमारी कोशिश थी हमारी खबर को जिम्मेदार आंखें देखें, जिम्मेदार कान सुने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम रंग लाई है। नींदड़ में किसानों का सत्याग्रह खत्म हो चुका है। सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। देखिए, किसानों के इस जमीन समाधि सत्याग्रह का आज चौथा दिन रहा है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन जाकर ये आंदोलन खत्म हुआ है। किसानों के बीच सचेतक महेश जोशी पहुंचे। नींदड़ में अब जेडीए कोई काम नहीं करेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बात बन गई, किसान भी अब मान गए हैं। जमीन समाधि सत्याग्रह खत्म हो चुका है। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी लवली वधवा का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, आपको याद होगा 10 बजे मारो राजस्थान। लवली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी लवली, मैं कह रहा हूं आपको याद होगा 10 बजे मारो राजस्थान के बुलेटिन में मैं आपसे कह रहा था कि रात की ठंड और दिन भर इस तरह से परेशान रहना, चौथे दिन मेरे लिए भी मुश्किल हो चला था वहां की तस्वीरों को देख पाना। लेकिन अब मैं देखना चाहूंगा वहां क्या तस्वीरें हैं। बिल्कुल, हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। वो पॉजिटिव तस्वीर, वो सकारात्मक तस्वीर आप देखने की कोशिश कीजिए। सरकार की ओर से सचेतक जो है महेश जोशी वो पहुंचे हैं, बातचीत हो चुकी है उच्च स्तर पे, यानी सीएमओ को इस पूरे मसले की जानकारी दी गई है। और जो जानकारी हमारे पास आई है, सीएमओ ने जो है ये जो जानकारी, मोटी मोटी जानकारी आ रही है, वो सहमति जो है किसानों की जो बात हुई है, अगली जो वार्ता होगी वो टेबल पर होगी और जेडीए यहां पर कोई काम नहीं करेगा। ये सहमति भी अब से कुछ देर पहले जेडीसी टी रविकांत से जो है वो बातचीत जो है वो भी की है महेश जोशी जी ने। और ये कह सकते हैं महेश जोशी ने इतना आश्वासन भी दिया है कि अगर उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ, मान लीजिए अगर कोई बात खराब होती है, तो महेश जोशी जी खुद यहां पर इनके साथ समाधि में बैठेंगे। मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा, महेश जोशी जी से बात करूंगा। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया। यह आंदोलन अब एक सकारात्मक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आज जो बात अभी हो रही है उस बात को जेडीए भी गंभीरता से लेगा और सारे किसान भाई बंधु जो हैं ये भी इस बात पे सहमति व्यक्त करेंगे, क्योंकि एक डेडलॉक सा आ गया है और वो टूटना जरूरी है। जब तक हम टेबल पे बैठने की परिस्थिति पैदा नहीं करें तब तक कोई आंदोलन समाप्त होता नहीं है। आज हमने पहल की है कि हमने रिक्वेस्ट की है कि आप आंदोलन को स्थगित करें, टेबल पे बैठें। आप जब तक आंदोलन स्थगित रहेगा इस ड्यूरेशन में, यानी फैसला होने तक, फैसला क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है फैसला भी सकारात्मक होगा। लेकिन फैसला होने तक जेडीए यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, न इस समाधि स्थल को छेड़ेगा, न कोई सड़क वगैरह बनाएगा। ये फैसला निकालने के लिए न तो किसान संघर्ष समिति है वो कोई किसी बात पे एडमेंट रहेगी, न जेडीए अपनी बात पे कोई एडमेंट रहेगा। एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसको लिखित में आश्वासन दिलवा दीजिए। मैंने कहा यार मैं आपको ये वादा करता हूँ, अगर जेडीए बीच में आके अगर कोई मेरी बात को, आपकी बात को खराब करता तो मैं तो खुद आपके साथ यहाँ आके बैठ जाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जेडीए से जो बात होगी, जो खुली बात होगी, न तो जेडीए किसी बात से मुकरेगा और न इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा करेगा किसानों को कोई तकलीफ हो। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ जेडीसी के टेलीफोन का, उनका टेलीफोन आ जाए, स्पीकर ऑन करके इनके सामने बात करूंगा और एश्योरेंस जेडीसी के मुंह से दिलाऊंगा। और जो भी एश्योरेंस वहां से मिलेगा वो सरकारी एश्योरेंस होगा और हम उसकी पालना करेंगे। अच्छा नगेंद्र जी, आपकी कमेटी ने आपके ऊपर छोड़ा है फैसला, तो क्या डेडलॉक टूट चुका है मान लिया जाए और डेडलॉक जो है वो अंतिम चरण में है, क्योंकि संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, इस पूरे आंदोलन को समझा है? हाँ देखिए, देर आए दुरुस्त है, लेकिन मेरा ये मानना है कि माननीय महेश जोशी जी जब यहाँ आए हैं और वो इतना बेबाकी से अपनी बात इन्होंने यहाँ रखी है और अभी जैसा कि कह रहे हैं कि जेडीसी जो है उनके निर्णय का इंतजार है, उनकी सीएमओ और सब जगह बात हो रही है, तो निश्चित रूप से अगर इतनी सकारात्मक दृष्टि से सोच के साथ आप आए हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं और आपने ये भी कहा है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं खुद आपके साथ जमीन समाधि में बैठूंगा, तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने सबके सामने कही है। मुझे विश्वास है आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप जयपुर के मालिक हैं, जयपुर के अंदर आपने सांसद रहे हैं, तो जयपुर का एक बहुत बड़ा पहले दौर की वार्ता में आपने कौन कौन सी डिमांड्स रखी महेश जी के सामने, और दर्शक भी जानना चाहेंगे? देखिए, हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड है। कांग्रेस के हमारे माननीय राहुल गांधी जी सबसे सर्वोच्च नेता हैं,
उन्हीं के पहल पे देश के किसानों के हितों के लिए नया भूमि अधिग्रहण कानून बना। मैंने माननीय महेश जोशी जी से ये निवेदन किया है कि जो कानून किसानों के हितों के लिए कांग्रेस सरकार ने बनाया वही कानून कांग्रेस की प्रदेश सरकार में लागू होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और माननीय महेश जोशी जी ने उस पर सकारात्मक रूप दर्शाते हुए कहा है कि निश्चित रूप से जब हम वार्ता करेंगे तो हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो नया भूमि अधिग्रहण कानून ही होगी। जी, मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि पूरे इस मसले पर जो है वो मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर नजर आए। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं किसी भी जनहित से जुड़े मुद्दे के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हम जब टेबल पे बैठेंगे तो कोई सकारात्मक निर्णय हम लेकर उठेंगे। तकनीकी पेज भी काफी हैं इस मामले में, आपको जानकारी है? इसीलिए तो वार्ता होगी। तकनीकी पेज से कैसे हम पार पालें, मैंने निवेदन किया है। न तो जेडीए अपनी बात किसी बात पे एडामेंट हो, न किसान संघर्ष समिति किसी बात पे एडामेंट हो, एक बीच का रास्ता निकले तो इनको भी मंजूर हो और जेडीए को भी। कुल मिला के महेश जोशी आए हैं और किसानों के लिए उम्मीद की किरण लाए, आप कह सकते हैं? मुझे खुशी होगी आज का आंदोलन इनका स्थगित होता है, और उससे ज्यादा खुशी तब होगी कि आंदोलन समाप्त होता है। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप और यहाँ के जो आंदोलन की जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि अब वार्ता के लिए सरकार और पूरी तरह से गंभीर नजर आई है। संवेदनशील सरकार के मुख्यमंत्री ने आप तक पैगाम पहुंचाया है और खुद सचेतक को भेजा है आपके पास। देखिए, मैंने आपको कल भी यही कहा था कि जब हम वह गए थे, जब पिछली बार आंदोलन किया था, जब यही सरकार के नुमाइंदे, इसी सरकार के नुमाइंदे हमारे पास आए थे, तो इसी बात की हमकी खुशी है कि अपने जो उन्होंने कहा था, पहले कहा था भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये किसानों के प्रति करेंगे, तो अभी उम्मीद हमारे मन में यही जगी है कि ये सरकार है जो आए थे सचेतक अशोक जी गहलोत, उन्होंने हमारे को एक खुशी का एक पैगाम दिया कि हमारी कम से कम सुनी, और वो अपना ध्यान तो रखते हैं। और हम यही कामना करते हैं कि हमारे बेट जो किसानों की प्रति भावना है वो सरकार हमारी सुनेगी और हमारे हित में फैसला करेगी। अच्छा, न्यूज 18 के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता था कि न्यूज 18 को बहुत बार बार धन्यवाद है। आगे पहले भी न्यूज 18 माध्यम के से ही सबसे पहले हमारा जो सुनवाई हुई थी वही है, और आज भी जो ये जो श्रेय जाता है उस न्यूज 18 माध्यम को जाता है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई, जेडीए के कानों में पहुंचाई, और जो हलचल मचाई सरकार जो हमारे प्रति हो रहा था सर्दी में गर्मी में, उसकी जो आगे आंखें खोली सरकार की और जेडीए की, उसके लिए मैं न्यूज 18 माध्यम को बहुत बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी यही शुभकामना है। अच्छा, अगली वार्ता के लिए कितना तैयार है आप लोग? बिल्कुल सर, हम अगली वार्ता के लिए, हम पहले भी आपको ये बताते हैं भाई अहिंसावादी हैं, हम बातचीत करने के लिए हमने कभी भी मना नहीं किया। चाहे कोई हमारे साथ गलत किया हो तो उससे भी वार्ता करिए, सही करिए वार्ता। वार्ता करने से ही आगे का सब भी कुछ है वो सब हल बैठने से ही होता है। देखिए, बिल्कुल बैठने से इसका हल निकलेगा। एक नजारा हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ का तमाम जो लोग हैं ये भी प्रत्यक्षदर्शी और गवाह बने इस जो है सकारात्मक माहौल का, सकारात्मक पहुंच का। ये तमाम जो लोग हैं आपको नजर आ रहा है, नींदड़ के जो किसान हैं। लवली, दो बातें मैं चाहता हूं कि पहली तो ये कि आज आपने सुबह दिखाया था कि एक किसान जो बीमार हुए थे, फिर उनकी जगह उनकी वाइफ ने ली थी, तो अब वो जो महिलाएं इस आंदोलन का प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा बनी थी, उनकी क्या रिएक्शंस हैं? पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, आखिर ये जमीन से बाहर कब आएंगे, कब अपनी समाधि छोड़ेंगे? ये भी एक अहम सवाल है। क्या कितनी टाइमलाइन माना जा सकता है, कितनी देर लग सकती है? देखिए, लगेगी तो उसमें तो करीब आधे घंटे का वक्त लग सकता है। महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं हम, सीधे आपको लिए चलते हैं उन्हीं के पास जिनका आपने जिक्र किया, उन्हीं माता जी से बात करेंगे। माता जी, खुशी हो रही है? हमने आपने मिलके कुछ किया, कुछ निकला, नतीजा निकल रहा है? निकल रहे हैं, आप आए तुम्हारा भी नतीजा निकला। और ये नेताजी भी आया तो ये माना हमारा बंदा ही तुम्हारा आज खुशी हुई से। अच्छा, कल कितना निराश हो गए थे जब पतिदेव की तबीयत खराब हुई? कल तो ऐसे नाराज हो गए थे भैया, खड़म डूब रही मर जाणू चाहिए, घर चला ही कोनो वापिस। अब तो बहुत खुशी हो रही है। चलिए, नगेंद्र जी से बात करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाई है, उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। नगेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ रहा अब तक और आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहेंगे न्यूज 18 के लिए। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि थोड़ा सा देर हुई लेकिन अंत में माननीय महेश जोशी जी को सरकार के द्वारा यहाँ भेजा गया है। एक संवेदनशीलता किसानों के प्रति दर्शाई गई है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में न्यूज 18 को भी धन्यवाद है कि वो पिछले
4 दिन से आप लोग हमारे साथ इस शीतलहर के अंदर आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपने हमारी बात सरकार तक पहुंचाई है, तो उम्मीद है सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा भी है, सरकार का भी सकारात्मक दृष्टिकोण है। अब अगर जैसे ही जेडीसी का सकारात्मक रुख नजर आता है तो हम लोग मिलकर इसमें तय करेंगे। चलिए शुक्रिया और काश्तकार भी लवली हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर के लिए जिसका बेसिकली हम काफी लंबे समय से इंतजार